नमस्कार, मैं छत्रपाल जायसवाल। वर्तमान में सीएम हाउस में भेंट मुलाकात के दौरान श्री माननीय भूपेश बघेल के सीएम हाउस पर सभी समाज के लोग इकट्ठा हुए, जिसमें सभी समाज के लोगों को भवन निर्माण हेतु राशि प्रदान किए। इस राशि को सर्व समाज के लिए एक ही भवन के लिए राशि प्रदान करते, जिसमें सभी समाज के लोग एक जगह इकट्ठा होते और अलग अलग समाजों में कुछ अलग अलग कृतियाँ है उस पर विचार करते और अलग अलग समाज में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई है, उसमें अलग अलग समाज के अच्छाई को ग्रहण कर कुछ समाज में कुछ बुराइयाँ रह गई है उसको दूर करने का प्रयास करते। वर्तमान स्थिति में खाली नाबालिग और बच्चे कुछ पबजी गेम जैसे गेम खेल रहे हैं, जिससे बच्चे के भविष्य खराब हो रहे हैं और वर्तमान स्थिति में सुसाइड रेशियो बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ अंतरजातीय विवाह बढ़ते जा रहा है। अंतरजातीय विवाह के बारे में बोलना चाहूँगा, जैसे कोई एक जाति का लड़का किसी दूसरे जाति के लड़की से शादी करता है या भग के ले जाता है, पर उसको समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, पर फ्यूचर में उनके बच्चे समाज के साथ शादी नहीं कर सकते, पर कहीं ना कहीं किसी हमारे ही बीच के सदस्य, समाज के सदस्य की किसी बेटी या बेटे से फिर शादी कर उसके साथ फिर शादी रचाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी शादी का प्रोसेस होता है। साथ ही यह है कि अगर उनके द्वारा जो अंतरजातीय विवाह किए हैं उनके द्वारा लड़की या लड़का के द्वारा किसी लड़की को शादी से पूर्व भगा के ले जाते हैं, इससे माँ बाप को काफ़ी तकलीफ़ होता है और इसमें समाज को ही तकलीफ़ होता है। कुल मिलाकर वह हमारे ही समाज में जीते हैं, तो इस पर भी विचार करना चाहिए। अगर उचित लगता है तो मेरे को लगता है हिंदू जितना समुदाय है सबको अब एक होना चाहिए और अंतर विवाह को अब प्रचलन करना चाहिए, जिससे जो समाज में चल रहे कुछ कुरीतियाँ दूर हो सके। और जैसे मान ले के लिए किसी माँ बाप का एक ही बेटा है, पर वह दूसरे जात की लड़की से शादी करता है, तो उस माँ बाप को उस बच्चे को घर से निकालना पड़ता है। पर उस जो माँ बाप है उसके लिए समाज में क्या व्यवस्था की गई है या उसके लिए व्यवस्था क्या होना चाहिए, इस पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि अगर उसको रखेंगे तो एक माँ बाप को सहारा मिल जाएगा और बेटा भी सुख में रहेगा, पर इस कंडीशन में उसको घर से बाहर निकालते हैं तो बेटा और जो दूसरे जात की बेटी भी होती है वो भी प्रताड़ित होते हैं और साथ में उनके होने वाले बच्चे भी कहीं ना कहीं प्रताड़ना को झेलते हैं। तो उससे अच्छा है कि अपने समाज में उनको जगह देना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि इस प्रकार के अंतरजातीय विवाह को किस प्रकार एक्सेप्ट किया जाए। साथ ही यह है कि कहीं ना कहीं माँ बाप इनडायरेक्ट तौर पे ऐसे अंतरजातीय विवाह किए रहते हैं, बेटी या बेटे से संपर्क में रहते हैं, बस यह है कि नाम मात्र का घर से बाहर रहते हैं। तो उससे अच्छा है कि हमें अपने समाज में ऐसे लोग को स्थान देना चाहिए, जिससे हमारे समाज में जो बच्चे हैं घर से बाहर रहते हैं तो कभी गरीबी या कभी मानसिक तनाव में सुसाइड कर लेते, ऐसे सुसाइड रेशियो भी कम हो जाएगा। अब दूसरी ओर बात करते हैं कि हमारे हिंदू समाज में चाहे साहू हो या कौशिक हो, जायसवाल हो, बरेट, जो भी हमारे हिंदू धर्म के सभी समाज में जन्म संस्कार से मृत्यु संस्कार सभी एक समान होता है। तो मुझे लगता है कि सभी को अब एक होना उचित है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो एक भविष्य में लड़के और लड़की के लिए विवाह के टाइम में लड़का या लड़की चुनाव के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और कहीं ना कहीं एक लड़के और लड़कियां समाज के क्लोज रहने का प्रयास करेंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने समाज में सब एक हो जाए। अब बात करते हैं कि जन्म संस्कार के बाद मृत्यु संस्कार के बीच में, जैसे वर्तमान में शादी के लिए डीजे लगाया जाता है, पर डीजे में काफ़ी हर जगह मारपीट, दंगा, लड़ाई स्टार्ट ही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक किसी सुख कार्य के लिए लगाया गया डीजे दुख का कारण बन जाता है। तो ऐसे भी बातों पर जैसे ही हमारे समाज में कोई भवन बनेगा जिसमें सभी समाज के लोग एक जगह इकट्ठित होंगे, तो ऐसे डीजे जन्म संस्कार से मृत्यु संस्कार के बीच कुछ समस्याएं आ रही है, इस पर विचार करेंगे, जिससे हमारे समाज एक नए ढंग से व्यवस्थित होगा और हमारे हिंदू धर्म और सभी धर्म अच्छे से होंगे। अब मुझे लगता है कि सभी को हमें भारत में शांति से रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे देश विकासशील के ओर है तो हम अभी
दूसरे देश विकसित हो रहा है तो हम अभी विकासशील के क्षेत्र में हैं। हम अभी जकड़े हुए धर्म और जातिवाद, जाति विवाह, अंतरजातीय विवाह, धर्म संस्कार, तो हमें इससे कुछ समझौता करना चाहिए और हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने काम में अच्छे से लगना चाहिए। हमें ऐसे कुछ जाति विवाद या धर्म विवाद पे नहीं फंसना चाहिए। धन्यवाद। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि संपूर्ण जाति को अब एक होना चाहिए, क्योंकि सभी जातियों में ब्राह्मण के द्वारा जन्म संस्कार से मृत्यु संस्कार के बीच होने वाली क्रियाएं को ब्राह्मण के ही द्वारा करते हैं और सेम प्रोसीजर होता है। तो उससे अच्छा है कि हम सब एक होना चाहिए, जिससे एक मन में कंपटीशन आएगा और एक जाति को दूसरे जाति से सीखने को मौका मिलेगा। मैं धीरे धीरे सभी समाज के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और सदस्यों से मिल लूँगा और उससे समाज से कुछ राय लूँगा और उससे मैं समाज को एक करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।